जिसका नाम है आपदाएं एवं उनसे बचाव। हाँ तो बच्चों, आपदा क्या होती है? आपदा किसे कहते हैं? आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये नाम ही पहली बार सुना होगा, आपदा, है ना। तो आज हम जानेंगे कि आपदा होती क्या है, किसे कहते हैं, कैसे आती हैं। जैसा कि आप अभी ये चित्र देख रहे हैं, अभी इसमें क्या दिख रहा है? एक में बारिश है, एक में आग है, बाढ़ आ रही है और ये भूकंप भी है। तो अब हम आगे देखेंगे। तो आप क्या होती है बच्चों? आकस्मिक होने वाली घटना को आपदा कहते हैं। मतलब कि जो घटनाएं अचानक घटित होती हैं, जिनके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता है, वो होती हैं आपदा। जैसे कि भूकंप, बाढ़, तूफान, और हमारे और भी होते हैं, जैसे कि कहीं आग लग जाती है तो वो भी आकस्मिक ही घटित होता है। बच्चों, क्या आप किसी आपदा का नाम जानते हैं? आपदा कैसे आती है? क्या आप किसी आपदा के बारे में बता सकते हैं? कौन बताएगा? हाँ राहुल, आप बताओ, क्या जानते हो आपदा के बारे में? मैडम, मेरे गांव में एक बार बाढ़ आई थी, पूरे गांव में पानी भर गया था, सबके घर, खेत सब पानी में डूब गए थे। गुड राहुल, अब आप बैठ जाइए। तो बच्चों, अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार एक गांव में बहुत तेज बाढ़ आई, सारे घर, खेत सब डूबने लगे। सभी लोग वहां से निकलकर सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगे। बाढ़ में सब कुछ बहने लगा। सब लोग अपनी अपनी जान बचा के भागने लगे। कोई अपने घर की छत पर चढ़ गया तो कोई किसी ऊंचे स्थान की ओर जाने लगा। तभी वहाँ एक छोटा बच्चा जो अकेला रह गया था, वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। तभी उधर से दो बच्चे नाव से गुजरे। उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी तो वो दोनों आपस में कहने लगे, अरे हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वो मदद के लिए बुला रहा है। फिर दोनों गए और दोनों एक रस्सी लेके आए और उन्होंने उस बच्चे को रस्सी की मदद से बचा लिया और अपनी नाव में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। तो बच्चों, अब बताइए, बाढ़ आने पर हमें क्या क्या करना चाहिए? कैसे अपना बचाव करना चाहिए या किसी और की मदद करनी चाहिए? हमें तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, फंसे हुए लोगों को रस्सी की मदद से निकालना चाहिए। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपदा कितने प्रकार की होती है। बच्चों, आपदा दो प्रकार की होती है। पहली प्राकृतिक आपदा, दूसरी मानवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या होती है? जो प्राकृतिक रूप से घटित होती हैं, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप और अपना बाढ़। दूसरा मानवीय आपदा। मानवीय आपदा क्या होती है? जो मानव की गतिविधियों द्वारा घटित होती हैं, जैसे कि वनों की कटाई, प्रदूषण। वनों की कटाई इसीलिए कहते हैं कि वनों को काटना नहीं चाहिए, जितने ज़्यादा हो सके उतने अधिक से अधिक वन लगाने चाहिए। और प्रदूषण, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जैसे कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम उसका रैपर वहीं फेंक देते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी भूकंप के बारे में। भूकंप कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। भूमि के कांपने को भूकंप कहते हैं। यह एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इससे जन धन की बहुत हानि होती है। अब यदि हम किसी भवन में हैं या फिर हम किसी भी स्थान पर हैं और वहाँ पे हमें भूकंप का एहसास होता है कि भूकंप आ रहा है, तो हम उससे अपना बचाव कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। पहली बात, भूकंप के समय किसी मजबूत डेस्क या मेज के नीचे छिप जाएं। दूसरा, यदि कमज़ोर भवन में आप हैं तो उससे तुरंत सुरक्षित बाहर निकलें। तीसरा, लिफ्ट के बजाय सीढ़ी का प्रयोग करें। चौथा, तुरंत ही खुले मैदान की ओर जाएं। समझ गए ना आप सब? अब हम जानते हैं बाढ़ के बारे में। बाढ़ कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। किसी रिहायशी इलाके का जलमग्न हो जाना बाढ़ कहलाता है। अत्यधिक वर्षा के कारण या पुल टूटने के कारण बाढ़ की स्थिति आ जाती है। आइए जानते हैं कि हम बाढ़ से अपना बचाव कैसे करेंगे। नंबर 1, बाढ़ आने पर किसी ऊंचे या सुरक्षित स्थान की ओर जाएं। जैसा कि हमने अभी आपको एक कहानी सुनाई थी, उसमें वो बच्चा किसी ऊंचे स्थान पर ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहा था, बचाओ बचाओ की, है ना। दूसरा, बिजली के स्विच को ना छुएं, बिजली के तारों से दूर रहें। तीसरा, बाढ़ के बाद जल जनित रोगों से अपना बचाव करें। ओके। आग। आग कैसी आपदा है? आग है मानवीय आपदा, जो कि मानव की गतिविधियों से घटित होती है।
लोगों की लापरवाही के कारण घर, दुकान, खेत आदि में आग लग जाती है, जिससे जन धन की बहुत हानि होती है। यह एक मानव जनित आपदा है। अब हम आग से अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। नंबर 1, आग वाले स्थानों से दूर रहें। ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित स्थान पर रखें। नंबर 2, आग वाले स्थान से रेंग कर बाहर जाएं और मुंह को किसी मोटे कपड़े से ढक लें ताकि आग आपको पकड़ ना सके। नंबर 3, यदि आग आपके कपड़ों पर लग जाए तो भागे नहीं, तुरंत ज़मीन पर लेटकर उल्टे पलटें। ठीक है। नंबर 4, आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र, बालू, पानी आदि का प्रयोग करें। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे प्रदूषण। प्रदूषण कैसी आपदा है? मानव जनित। हमारे आसपास के वातावरण में फैली अशुद्धियों के कारण वातावरण का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। यह एक मानव जनित आपदा है ना? मानव जनित आपदा है। प्रदूषण से बचाव कैसे करेंगे? हमें अपने आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, कृषि अपशिष्ट और मृत जीवों को खुले में नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 3, वनों के कटान को रोकना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम करना चाहिए। ठीक है बच्चों। हाँ, अब हम जब भी आपदा आती है तो उससे बचने के लिए या उससे अपने आप को बचाने के लिए हम कुछ सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी ही कुछ सामग्रियों को मिला के एक हम किट बनाते हैं जिसे कहते हैं आपदा प्रबंधन किट। उस किट में क्या क्या होना चाहिए? उस किट में रस्सी होनी चाहिए, डंडे होने चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, अग्निशामक यंत्र होना चाहिए और फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और चाकू भी होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपदा प्रबंधन किट में हम रख सकते हैं और हम उससे हम अपनी मदद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि आपने इस पाठ से कितना सीखा। इसके लिए हम कुछ आपको प्रश्न देंगे, आपको उसके उत्तर देने हैं। ठीक है। अब बताइए, पहला प्रश्न है, आपदा किसे कहते हैं? दूसरा, भूकंप किसे कहते हैं, यह कैसी आपदा है? तीसरा, आग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चौथा, प्रदूषण कम करने के 2 उपाय बताइए। ठीक है। अब बच्चों, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा के दो उदाहरण दीजिए। इधर आपको लिखने हैं प्राकृतिक आपदा के 2 उदाहरण और इधर आपको लिखने हैं मानवीय आपदा के 2 उदाहरण। ठीक है। अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला, अचानक आने वाली घटना डैश कहलाती है। नंबर 2, आपदाएं मुख्यतः डैश तरह की होती हैं। नंबर 3, बाढ़ एक डैश आपदा है। नंबर 4, प्रदूषण एक डैश आपदा है। नंबर 5, भूकंप के समय किसी इमारत से बाहर निकलने के लिए डैश का प्रयोग करें। ठीक है बच्चों। ओके।